कोतवाली थाना क्षेत्र में 10 मई की देर रात हुई आदर्श की हत्या के विरोध में चल रहे भाजपा के प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समाज के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में भाजपा की महिला नेता कोमल मेहता की गिरफ्तारी के विरोध में भिलवाड़ा शहर में गुरुवार दोपहर को माहौल गर्मा गया। पुलिस ने मेहता को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेजने के आदेश दिए। वहीं दूसरी ओर गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा ने भिलवाड़ा बंद का आह्वान किया, जिसका असर शहर के बाजारों में देखा गया। शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर धरना देते हुए पुलिस पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन शहर में बाजार बंद करवा रहे हैं। बस स्टैंड पर कार्यकर्ताओं ने जाम लगा दिया तो उपनगर सांगानेर में भी बाजार बंद करवाए गए। पुलिस के अनुसार 24 मई को भिलवाड़ा में कलेक्ट्रेट के सामने भाजपा और हिंदूवादी संगठन के चल रहे धरने में कोमल मेहता ने भड़काऊ भाषण दिया था। यह भाषण बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो देखने के बाद बुधवार को मारुति नगर निवासी सिकंदर अली ने कोमल के खिलाफ धारा 153A, 295A और आईपीसी की धारा 505 में कोतवाली में मामला दर्ज करवाया। मेहता के भड़काऊ भाषण देने के मामले में एक पक्ष की ओर से 27 मई को कोतवाली के बाहर धरने की चेतावनी भी दी गई थी। इसके चलते पुलिस ने कोमल को गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। धार्मिक भावना आहत पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कोमल को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। यहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। ऐसे में अब कोमल को जेल भेजा गया। संभवतः इस मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सारे प्रयास कर लिए, हमने भी सारे प्रयास भगवान कृष्ण के आधार पे किए हैं कि 4 महीने हो गए प्रशासन हमेशा हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं। इसका मतलब आपने हमको कमजोर समझा है क्या? मनमर्जी कर रहे हैं। केजरीवाल का आदमी पर कार्रवाई नहीं होती है, उस बच्ची को उठा कर ले जाते हैं पार्टी को। 8 महीने से हो रहा है। जिसमें करवाना दम है तो हमारे पे कराओ, हम तैयार हैं। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद जो बच्ची में 20 साल की बच्ची का नाम भेज देना चाहिए। आप मुकदमे दर्ज करो। शर्म करो, शर्म प्रशासन, ठीक है ना? अशोक गहलोत शर्म करो। पाकिस्तान जिंदाबाद के मजे से रोटी खा रहे और यहाँ बच्ची बहली है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों को बंद करो। एसएचओ के प्रेजेंस में हुए हैं वो नारे, एसएचओ के प्रेजेंस में हुए हैं। ये बच्ची क्या बोली थी जब मिनट में आपने जांच की? आपने एफआईआर करवाई उस वीडियो की? गिरफ्तारी करी आपने? ये कौन सी वीडियो थी? जो पाकिस्तान जिंदाबाद आप उसकी एफआईआर कराई क्या? किसको पकड़ा आपने? रात को उसकी एफआईआर कराई क्या? आज अरेस्ट किया। सुभाष नगर में बीते 7-8 महीनों में एक एससी दलित महिला के साथ मुस्लिम युवकों द्वारा गैंगरेप किया जा रहा था लगातार 7-8 महीने से। वो बच्ची उनके चंगुल से छूट के और थाने में पहुंचती है। थाने में 4 दिन पहले एफआईआर लिखाई जाती है। उस एफआईआर में नामजद मुलजिम लिखाए जाते हैं और पूरी घटना का वर्णन होता है, उनके मोबाइल नंबर होते हैं। और उसके बावजूद 4 दिन तक कोई कार्रवाई उन मुलजिमों के खिलाफ नहीं होती है, उसके बयान तक नहीं लिए जाते हैं। रात को मुलजिमों को इतना इशारा किया गया पुलिस की मिलीभगत से कि वो मुलजिम, जब उनको पता चला, डिप्टी ने ये कहा था कि मैं कल सुबह 10 बजे बयान लेऊंगा, ये बात डिप्टी के अलावा किसी को पता नहीं थी। उसके बावजूद उनके पास खबर पहुंचती है और वो चाकू की नोक पे रात को 1 बजे उसका अपहरण करके ले जाते हैं। आज भी अभी तक बच्ची उनके कब्जे में है और घर वालों को, परिवार वालों को धमकियां दी जा रही है कि तुम्हारी छोटी बच्ची को भी हम मार देंगे अगर ऐसा किया तो। आज एसपी ने उसकी सुनवाई नहीं की। एसपी भी लिपापोती करता है और डिप्टी लिपापोती करता है। पूरा पुलिस प्रशासन एक तरफा व्यवहार कर रहा है। और कोमल मेहता जिसने ये कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद इस देश में नहीं चलेगा और यहाँ से पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों को देश छोड़ के चले जाना चाहिए। मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ, मेरी पार्टी पूरी कह रही है कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा वास्तव में उसको देश छोड़ के तत्काल चला लेना चाहिए, नहीं तो जनता इलाज करेगी। ऐसी स्थिति में पुलिस का जो ये दोहरा रवैया है, इस दोहरे रवैये के खिलाफ हमारी पार्टी ने तय किया है कल जिला बंद रहेगा। आज भिलवाड़ा बंद है,
हो सकता है मैं अनिश्चितकालीन भीलवाड़ा बंद करें, इसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद हम 1 लाख आदमियों के द्वारा इस कलेक्ट्री का घेराव करेंगे अगर पुलिस ने आंखें नहीं खोली और आदर्श के हत्यारों को न्याय नहीं मिला। आदर्श के खिलाफ जिन्होंने कार्रवाई की है, इस हत्याकांड को दबाने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ अगर अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, कोमल की जो गिरफ्तारी हुई है उसका अन्याय, इस तरह का अन्याय और ये जो गैंगरेप और ये जो हो रहे हैं उनमें मुलजिमों को बचाने का प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता कतई सहन नहीं करेंगे। 15 दिन में दूसरी बार भीलवाड़ा बंद हुआ है, तो क्या लगता है सरकार की सारी पे हो रहा है, ये क्या करना चाहेंगे? ये प्रशासन और सरकार स्वयं चाहती है कि यहाँ अशांति पैदा हो। हिंदुओं के जितने त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, उन पर पुलिस ऐसे ऐसे नियम लगाती है उन त्योहारों को बिगाड़ने के लिए। और जब इनके त्योहार होते हैं, इनके जुलूस मनमर्जी से निकलते हैं, हमारे 4 पूजा की बारात पे हमारे पे मुकदमा लगाया जाता है। इनके ईद के जुलूसों पे रसूल के गुलाम बनना पड़ेगा, ऐसे नारे लगाने के बाद बड़े मंदिर पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनको वीडियो दिए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के इनको वीडियो दिए जाते हैं, उसकी तो ये FSL जांच करवाते हैं। कभी FSL जांच चल रही है और कोमल के वीडियो की 1 दिन में गिरफ्तारी होती है। ये जो रवैया है ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे इस संघर्ष को हमको कहीं तक ले जाना पड़े। 1 साल पहले सांगानेर के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, पुलिस मौजूद रहती है, पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है, और जब हम कहते हैं उनको तो रिपोर्ट दो, तो 10 दिन पहले रिपोर्ट दी जाती है, रिपोर्ट दर्ज होती है, उसमें 10 दिन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न संगठनों का जिला कलेक्ट्रेट के बाहर लगातार 8 दिन से धरना चल रहा है। उसमें एक 22 साल की बालिका आती है और एक ये बोलती है कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, चले जाना चाहिए। इसमें कौन से कानून की अवहेलना हो गई है? और उसमें पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, कल मुकदमा दर्ज करती है और आज जिस तरह से उठाती है जैसे कोई आतंकवादी हो। तो 2 तरह की घटनाओं से आप मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि भीलवाड़ा का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन किस तरह से भाजपा कांग्रेस कर रहा है, किस तरह से हिंदू मुस्लिम कर रहा है, किस तरह से तुष्टीकरण कर रहा है, किस तरह से भेदभाव कर रहा है। उसी के विरोध में आज जैसे उसकी गिरफ्तारी करी, हमने SP साहब को कहा कि गलत कर रहे हो आप, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी उसको गिरफ्तार किया, उसको जेसी किया, और इसके लिए आज विरोध के अंदर संपूर्ण भीलवाड़ा का हिंदू समाज हो चाहे व्यापारी वर्ग हो, सबने आक्रोशित होकर भीलवाड़ा शहर को बंद कराया है। और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर सीढ़ियों पर विधायक जी के साथ में सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और कल भीलवाड़ा जिला बंद का आह्वान किया गया है प्रशासन की हठधर्मिता के खिलाफ, प्रशासन की अन्याय और इस तरह की कपटपूर्ण नीति के खिलाफ। जिस तरह से प्रशासन शांति प्रिय धरना चलते हुए को हिंदू समाज को उकसा रहा है और कायरतापूर्ण एक 22 साल की बच्ची को घर से घसीटते हुए जबरदस्ती गाड़ी में बिठा देते हैं और उसके खिलाफ बिना जांच किए मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी कर लेते हैं। जबकि 10 दिन पहले हमने पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वाले की वीडियो भेजी है, SP साहब को भेजी है, CI साहब को भेजी है, मुकदमा दर्ज हो गया, 10 दिन हो गए लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। उस बच्ची ने 2 दिन पहले इतना ही कहा था कि जो ऐसे नारे लगाते हैं पाकिस्तान की, हिंदुस्तान में रहकर जय बोलते हैं, पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, उनको हिंदुस्तान से भगाया जाए, उनकी जनसंख्या कम की जाए। ऐसी बात करने वाली बच्ची को जेल में डाल दिया जाता है। ये प्रशासन चाहता है कि पूरा समाज उग्र हो, और इस प्रशासन ने 3 महीने से कोई कसर नहीं छोड़ी है कि आंदोलन होना चाहिए। हिंदू समाज को भड़काकर हिंदू समाज की आज जो दिशा जो खराब हो रही है, शहर का वातावरण जो खराब हो रहा, उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। आगे क्या रणनीति है? आगे समाज तय करेगा, पूरा हिंदू समाज तय करेगा, चाहे वो हिंदू समाज को, जनता को भीलवाड़ा बंद कराना हो, जिला बंद कराना हो या मेवाड़ बंद कराना हो। जिस तरह से गुलाब चंद जी कटारिया ने कहा, ये सरकार अंधी गूंगी सरकार है, इतना अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे, कितनी FIR हम दे चुके, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और कुछ 1-2 मुसलमान अगर धमकी देते तो प्रशासन उनसे हिल जाता। इस तरह की हठधर्मिता कतई हिंदू समाज, कतई भीलवाड़ा पुलिस, कतई जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। भीलवाड़ा बंद